हाँ बस उतना ही है वो। हाँ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आसान टॉपिक है बिल्कुल, और इस पे से ठीक ठीक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसे कोई वायर है सपोज, उसमें करंट भी होना चाहिए और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, देखिए इस तरह से। ये किधर की तरफ है बताओ मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर है, वायर की कुछ लेंथ भी होगी ऐसा। तो जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो पिछला वाला फोर्स पढ़ा था वो किसके ऊपर था? चार्ज के ऊपर था वो वाला फोर्स, ठीक है। कितना था वो फोर्स? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा करके वो फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी। इसमें भी तो चार्ज ही होगा, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर भी तो चार्ज है। इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो अगर मैं कोई छोटा चार्ज देखूं, छोटा एलिमेंट चार्ज देखना चाहूँ कि डी क्यू चार्ज देखना, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द डी क्यू फोर्स, और टोटल चार्ज के ऊपर जो लगेगा दैट विल बी द टोटल फोर्स ऑन द वायर, ठीक है जी। चलिए, डी क्यू वी जो वेलोसिटी है, ये किसकी वेलोसिटी है? चार्ज की वेलोसिटी। वी किसकी वेलोसिटी होती है? चार्ज की वेलोसिटी। पूरी लेंथ एल है जिसमें उसको चलना है, तो इसे डी एल अपॉन डी टी टाइप का कुछ लिख लूँ क्या? ये कितना हो गया? डी एफ, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट आई, और ये कितना हो गया? डी एल क्रॉस बी ऐसा इज डी एफ एम। तो ये करंट में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको ऐसा करके। इंटीग्रेट कर दूं अगर दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा? एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, आई तो है कांस्टेंट मान लीजिए, इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी, ऐसा फोर्स लगेगा भाई, ऐसा, ठीक है। डीएल की डायरेक्शन किधर ली जाती है? डायरेक्शन ऑफ डीएल इज कंसिडर्ड अलोंग करंट। करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन ली जाती है। आई इंटू डीएल, ये जो कंप्लीट है आई इंटू डीएल, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डायरेक्शन तो है उसमें। तो वो जो डायरेक्शन कंसीडर करनी है उसके लिए एक छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगाया जाता है उसके साथ, जिससे उसकी डायरेक्शन ली जा सके, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन में नहीं ले सकता, इसलिए लगाया गया है छोटा। तो ये पूरी चीज़ को कहते हैं करंट एलिमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन बताइए किधर की तरफ होगी? ये जो फोर्स लगा रहे हो, अगर ये फिगर से देखो तो डायरेक्शन किधर आएगी फोर्स की? डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन में। डीएल किस डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन। तो एल किधर की तरफ है? ऐसे, और बी कहाँ है? अंदर की तरफ। तो कैसे हो गया? डीएल क्रॉस बी, एल तो हो गया ऐसे करंट की डायरेक्शन, बी कहाँ हो गया? ये अंदर की तरफ पेज में ऐसे। तो कितना हो गया? डीएल क्रॉस बी कैसे करूंगा? ऊपर की तरफ हुई करंट की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जज करनी है मुझे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नंबर 1 कैसे निकाल सकता हूँ? इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। या फिर दूसरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से बताओ कैसे होगी? अच्छा, इसमें तुमने किधर बताई डायरेक्शन? ऐसे, इधर की तरफ बताई ना डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी करके, सही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से बताओ, उधर ही आनी चाहिए। कैसे लिया जाएगा? तो लेफ्ट हैंड ये हो गया। ये क्या चीज़ को दिखाता है हमेशा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर। ये वेलोसिटी को दिखाता था आज तक, अब किसको दिखाएगा? ये करंट को। तो फोर्स किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, ऐसा हो गया। तो सही। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखा दूँ ऐसे कि ये तो है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, और थंब देख रहा है यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है जी।
तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो है बी, ये वाली डायरेक्शन है करंट, तो ये डायरेक्शन दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसा। ठीक है, नोट करो। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन का कुछ अलग सिस्टम होता है या नॉर्मली होता है? नहीं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इफ लेंथ इज एल इज कांस्टेंट तो फिर ये कन्वर्ट होके हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, ऐसा। अगर वेरिएबल हो कुछ भी चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, लेंथ वेरिएबल हो, तब डी एल क्रॉस बी करना चाहिए मुझको। लेकिन अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो फिर एल एल क्रॉस बी ऐसा करना चाहिए मुझे। तो एफ इज इक्वल टू, फाइन आगे चलते हैं, और इसमें एफ इज इक्वल टू आई एल बी और साइन थीटा। बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एल तो करंट की डायरेक्शन में ही है ना, सही है। ओके, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 डिग्री तो फोर्स कितना होगा? 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? आई एल बी। ठीक है, ऐसे भी बच्चे याद कर लेते हैं इसको। एफ इज इक्वल टू बिल। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स, बिल। एफ इज इक्वल टू बिल। लेकिन बिल तो स्पेशल केस में है जब थीटा 90 डिग्री है, नहीं तो होगा बिल साइन थीटा। चलिए, इतना तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस पे करेंगे क्वेश्चंस। अब तुमने कितना सही समझा है फॉर्मूले को, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर करने हैं तुमको। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे है, तो फोर्स कितना होगा? ऐसा क्या? मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऐसे करके, तो फोर्स कितना होगा? कॉन्फिडेंटली बताया करो भाई। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से है करंट, लेंथ एल की वायर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना फोर्स लगेगा? बोलो। बी आई एल 0 नहीं होगा, क्यों? थीटा 90 डिग्री है, लेंथ यानी कि करंट और बी के बीच का एंगल देखना, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? आई एल बी। यहाँ पे फोर्स कितना होगा? 0। चलिए, सिचुएशन थोड़ी चेंज। ऐसा है भाई, ऐसे है वायर, 45 डिग्री के एंगल पे करंट आई, लेंथ एल, बताइए बी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना होगा?
कितना होगा बोलो? आई एल बी बोलो। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 45, सही है। तो कितना हो जाएगा? आई बी एल बाई √2, ऐसा, ठीक है। ठीक, बिल्कुल नींद में हो ना? आँख वाँख बंद है बिल्कुल सब? sin 45 डिग्री से 1/√2 तो ये क्या कह रहे हैं सब बाकी लोग? ये नींद में चल रहा है ना सब काम। अच्छा सॉरी सर, बस मैं फंसा हूँ, तुम फंस जाओ। नोट कर रहा था ना सर, वो एक बार देखा। बी और आई के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है? बस किसी ने बहकाया कि हम बहक गए, मासूम बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मम्मी पापा रास्ते में टॉफी मत लेना किसी से। अरे बी किधर की तरफ है? अंदर है ऐसे, और ये कैसे ऐसे जा रहा करंट, तो बी और आई के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। देखा 45 में तो लिखूंगा, 45 में तो लिखूंगा। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। ओके चलिए, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा अब आगे, ठीक है जी। ऐसे है वायर, ये 90 डिग्री है, एल लेंथ है, एल लेंथ है, ऐसे जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड है बी। बताइए फोर्स ऑन द वायर, ए बी सी वायर है, ए बी सी, तो नेट फोर्स ऑन ए बी सी F का सही सही है, सही, हाँ √f², बोले भाई। √2f ए बी को देखो बस, ए बी, ये कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इधर से, और B किधर लगेगा भाई बताइए? सर बिल लगेगा। ये तो 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो बिल होना चाहिए। डायरेक्शन देख लो बस, बी अंदर की तरफ करंट ऐसे, तो फोर्स कैसे? इधर वायर के परपेंडिकुलर इधर की तरफ लगेगा फोर्स एफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कितना होगा वो? आई बी एल। अब यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा इसमें, तो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? बी अंदर, करंट ऐसे, तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स सीधा ऐसे, तो इधर की तरफ हो गया भाई फोर्स। कितना हो गया? आई बी एल। बताइए दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो दो वेक्टर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर, ऐसे हो गए। तो एक तो हो गया ऐसे एफ, और एक हो गया ऐसे एफ, और ये कितना है? 90 डिग्री, करेक्ट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया एफ नेट, सही। कितना होता है इसका रिजल्टेंट? एफ नेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? कितना हो गया? तो भाई f√2, f कितना है? आई बी एल √2, ऐसा, ठीक है। आई बी एल √2 ऐसा किधर की तरफ लगेगा बताओ ये फोर्स? ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे करके लगेगा, तो सही है। अब इसे ही देखने का नया तरीका, ये देखना यहाँ से यहाँ तक कैसे, ए टू सी, ये एल है, ये एल है, ये कितनी होगी? L√2, सही। ये जो आया है, क्या मैं इसे ऐसे भी समझ सकता हूँ? सही है, ये समझ गए हो? अरे ठीक है। तो इसका मतलब मैं जिस फॉर्मूले को F इज इक्वल टू आई एल बी लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँ मैं। आई एल इफेक्टिव इनटू बी। इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि मैं दो बार ना करूँ फिर ये काम, कि यहाँ अलग निकालूँ, यहाँ निकालूँ, फिर नेट निकालूँ। अरे सीधा पहले वाले एंड से लेकर के लास्ट वाले एंड तक एक वायर मान लो पूरी, उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी उतना ही आएगा जितना तुम दो का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, सही है।
अगर मैं ए से लेके सी तक एक वायर मान लूँ पूरी डॉटेड वाली लाइन जो है, तो करंट किधर मानूंगा, ए से सी की तरफ जाते हुए, ऐसे मानूंगा करंट, ऐसे करंट होगा तो बी कहाँ हुआ, अंदर की तरफ करंट कहाँ हुआ, ऐसे तो फोर्स कहाँ हुआ, ऊपर, तो ऊपर ही तो निकाला तुमने नेट फोर्स, सही है, ठीक है जी। तो हमारा जो फॉर्मूला है L क्रॉस बी वो कैसा होना चाहिए, L इफेक्टिव क्रॉस बी, इससे जल्दी होगा काम। तो आई डिस्प्लेसमेंट देखना है, बस 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 L इफेक्टिव क्रॉस बी, ऐसा होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। समझते जा रहे हो, अरे बोलो, चलिए देखना, ऐसे हो, इस तरह का एक हाफ सर्कल है, रेडियस r और 2 मीटर रेडियस, इसमें करंट जा रहा है I करंट इज 2 एम्पियर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 2 टेस्ला। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर, बताइए। अब ये बहुत आसान काम हो गया ये समझने के बाद, नहीं तो पहले तुम फंस जाते। कोई काम पे ध्यान दो। क्या करूँ अभी, इनिशियल ये वाला हो गया, बस लास्ट पॉइंट ये हो गया। तो मैं ये वायर क्यों मान रहा हूँ, मैं सीधे ये वाली वायर मान लूँ ना ये, ठीक है। कितनी लेंथ की वायर हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 लेंथ की वायर हो गई। तो फोर्स कैसे लिखूंगा, I और L कौन सा, इफेक्टिव, और B क्रॉस तो सॉल्व हो गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2, L इफेक्टिव कौन हो गया, ये वाला कितना हो गया 4, 2 मीटर रेडियस थी तो रेडियस 4, और इनटू B कितना है 2, कितना हो गया दोस्त 16 न्यूटन। किधर की तरफ, किधर, देखो आसान सवालों का जवाब नहीं देते है ना, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, अरे बताओ किधर, तो डरते क्यों, सही बताया करो ना कि हाँ ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऐसे करके करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से जब इफेक्टिव वायर मानूंगा तो करंट किधर की तरफ जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अब बस और क्या बचा है तो करने, जब करंट की डायरेक्शन पता है, बी पता है, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऐसे, बी कहाँ है अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा। तो डर क्या रहे हो इसमें, कॉन्फिडेंट रहा करो भाई। लो ये वाला बताओ, ऐसे ऐसे करके चल रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड है B और इस लूप की रेडियस है R, कितना होगा फोर्स, कितना फोर्स लगेगा बताओ।